बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 12 गुड सिटीज़न, इसकी हम एक्सरसाइज का रीडिंग कम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम ग्रामर का पार्ट देखते हैं। ठीक है, और ग्रामर में आज हम करेंगे नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे। ठीक है, चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, सबसे पहले कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का मतलब होता है बराह रास्त। ठीक है, यानी जो हम किसी से बात सुनते हैं, किसी की स्पीच हम दूसरे को बताते हैं, हम वैसा का वैसा हम बात बता दें तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि हम किसी की बात अपने अल्फाज में दूसरों को बयान करें तो वो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए हमने वो उन रूल्स को फॉलो करना होता है। वो कौन से हैं? ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, रीड द गिवन एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहाँ पे आप जो एग्जांपल्स हैं उनको रीड करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस या वो चेंज करते हैं तो हम क्या जो चेंजेस होती हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वी रिमूव द कॉमा एंड द क्वेश्चन कोटेशन मार्क इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसमें सबसे पहले कॉमास को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है और कोटेशन मार्क को रिमूव किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच जो है वो हमेशा कॉमा के साथ और कोटेशन मार्क के अंदर होगी, जो दूसरा डायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है, और इनडायरेक्ट में ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, यानी कोटेशन मार्क और कॉमा रिमूव हो जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ वी यूज़ द वर्ड दैट बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जैसे उसने कहा, ही सैड। ठीक है, तो ही सैड दैट, यानी हम जब कॉमा और कोटेशन मार्क रिमूव करेंगे तो उसके बाद हम दैट का वर्ड चूज़ करेंगे। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है या जो कोटेशन मार्क के अंदर जो होती है, जो पार्ट होता है सेंटेंस का, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान हम दैट का वर्ड यूज़ करेंगे, कॉमा हटा के या कोटेशन मार्क हटा के हम दैट का वर्ड चूज़ करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस वी चेंज द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी हम उसको भी, उसके टेंस को भी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। यस, and the next one is however ताहम, when we are reporting something that is true, यानी जब हम किसी चीज़ की को रिपोर्ट कर रहे हैं यानी बयान कर रहे हैं जो कि सच है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो सकते हैं, एंड विल नॉट चेंज ओवर टाइम, और वक्त के साथ वो तब्दील ना हो। ठीक है, यानी वो सच हो और वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली ना आए। वी डू नॉट चेंज द टेंस, तो हम उसके टेंस में तब्दीली नहीं करेंगे, उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है, सूरज मशरिक से निकलता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, ये सच है और इसमें कभी कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं करते। जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, जो रियलिटीज़ होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, तो उसको हम चेंज नहीं करते। ठीक है, जिस तरह के देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो ये इसको जो यानी जो रियलिटीज़, फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं उनमें भी कोई वो चेंज नहीं आता, उनके टेंसेस भी चेंज नहीं होते। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ वी आर चेंजिंग प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसके जो प्रोनाउंस होते हैं उनको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट से सब्जेक्ट के मुताबिक हम उसके इनडायरेक्ट स्पीच के प्रोनाउन जो हैं वो उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी तब्दील कर देते हैं। वी चेंज आई एंड वी इनटू द ही, शी एंड दे।
इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यानी आई वी को हम चेंज कर देंगे ही शी और दे में, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आई वी चेंज हो जाएंगे ही शी दे में, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। ओके, द नेक्स्ट वन इज द वी यूज यू फॉर ही शी एंड दे, यानी यू भी जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो भी ही शी एंड दे में चेंज हो जाएगा, एंड ही शी इट दे रिमेन द सेम। और जो इनडायरेक्ट स्पीच में ही शी इट दे जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये रूल्स हैं जो कि हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए इनको फॉलो करना होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं चेंज ऑफ टेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, सबसे पहले अगर प्रेजेंट टेंस है तो क्या होगा यानी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कब चेंज होता है, जब उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में है तो फिर जो इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो जो अगर इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो वो पास्ट सिंपल टेंस में हो जाएगी। जिस तरह अगर वो सेंटेंस है ही गोज़ टू स्कूल, तो पास्ट सिंपल टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच चेंज होगा तो वो कैसे होगा, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ही इज़ गोइंग टू स्कूल इनटू चेंज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही वाज गोइंग टू स्कूल। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस change into past perfect tense. For example, he has gone to school, change into he had gone to school, ठीक है। अच्छा, the last one is present perfect continuous tense change into past perfect continuous tense, ठीक है। यानी he has been going to school since Monday, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, he had been going to school since Monday, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर पास्ट टेंस में है इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हुए वो कैसे होगा, पास्ट सिंपल टेंस है तो वो पास्ट सिंपल टेंस में रहेगा, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ही वाज गोइंग टू स्कूल चेंज इनटू he had been going to school since morning. Okay, the next one is past perfect tense change into remain unchanged, यानी वो past perfect tense जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो past perfect tense ही रहेगा, ठीक है। past perfect tense change into past perfect tense. Okay, past perfect continuous tense change into past perfect continuous tense, यानी उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर। फ्यूचर टेंस अगर इनडायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, जो डायरेक्ट स्पीच है अगर वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, फॉर एग्जांपल ही विल गो टू स्कूल, तो वो चेंज हो जाएगा, विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, ही वुड गो टू स्कूल, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही विल बी गोइंग टू स्कूल चेंज इनटू विल बी चेंज इनटू वुड बी, ठीक है। सिर्फ उसमें वुड बी का चेंज होगा, he would be going to school. Okay, the next one is future perfect tense change into will have change into would have, ठीक है। तो यहाँ पे for example he will have gone to school, तो ये चेंज होगा he would have gone to school. Okay, the next one is future perfect continuous tense change into will have been change into would have been. For example, he will have been going to school since Saturday, तो ये since morning, तो यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, he would have been going to school since morning, ठीक है। तो ये चेंजेस होंगी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए। ओके, नेक्स्ट रूल्स फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें क्या रूल्स होंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच है वो यूज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जो कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए वो यूज़ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। यानी सिंपल पास्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है ही ईट्स एप्पल,
ही ईट्स एप्पल, वो सेब खाता है, तो इसको हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट फॉर्म वर्ब में। फॉर एग्जाम्पल ही एट एप्पल्स, ठीक है, उसने सेब खाए। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू सिंपल टेंस इज फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सिंपल टेंस से प्रेजेंट सिंपल टेंस से करते हैं। देखते हैं। ही सैड आई लिव इन द सिटी सेंटर, उसने कहा। ही सैड यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो जब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो वो जो डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी ऑटोमेटिकली उसका टेंस चेंज हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए ही सेड दैट ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर, ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। आई लिव यानी फर्स्ट फॉर्म है, आई दैट ही लिव्ड, ठीक है, पर नाउन का चेंज हुआ है, आई जो है वो ही में चेंज हुआ है। ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर, ठीक है, लिव्ड सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस की। ओके, नेक्स्ट है शी सैड शी ऑलवेज वियर्स कोट, वो हमेशा कोट पहनती है। इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए शी सेड दैट शी ऑलवेज वोर कोट, ठीक है, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे जो कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। यस, द नेक्स्ट वन इज ही सैड हिज फ्रेंड गिव्स हिम अ बार ऑफ चॉकलेट, उसने कहा कि उसके दोस्तों ने उसे एक चॉकलेट की बार दी या एक टिकिया दी, ठीक है, देते हैं। ओके, देन जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में। ही सेड दैट, उसने कहा कि, दैट यानी कोमा हटा के इन्वर्टेड यानी कोमाज या कह लें कि कोटेशन मार्क हटा के हम दैट लगाएंगे। दैट हिज फ्रेंड यानी हिज जो है वो थर्ड पर्सन है तो वो चेंज नहीं होगा। हिज फ्रेंड गेव हिम बार ऑफ चॉकलेट, ठीक है, यानी गिव चेंज हो जाएगा गिव में, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में जो कि पास्ट टेंस को इंडिकेट करती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज आयशा सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई अराइव बिफोर यू, मैं आई अराइव मैं पहुंचा हूँ, मैं पहुंचूंगा या पहुंचता हूँ, बिफोर यू आपके सामने, आपसे पहले, सॉरी। जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो आयशा सेड दैट यानी कोटेशन मार्क हटा के दैट लगाएंगे। शी अराइव्ड बिफोर यू, यानी आई जो है वो ही शी दे में चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे आयशा है तो उसको शी में करेंगे। शी अराइव्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। बिफोर यू, ठीक है, शी अराइव्ड बिफोर यू। ओके, द नेक्स्ट वन इज आई सेड इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, कि वो फुटबॉल नहीं खेलती। आई सेड यानी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, आई सेड दैट यानी कोटेशन मार्क को हटा के हमने दैट यूज़ किया। दैट शी डिड नॉट, डज नॉट की जगह हमने डिड नॉट लगाया जो कि पास्ट टेंस है। शी डिड नॉट प्लेड फुटबॉल, यहाँ पे शी डिड नॉट प्लेड है तो यहाँ पे प्लेड नहीं आएगा, ये उसकी मिस्टेक है, कंपोजर की मिस्टेक है। यहाँ पे शी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, क्योंकि जहाँ पे हम डिड लगा देते हैं तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। शी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, द नेक्स्ट वन इज द पुलिसमैन सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव, पुलिसमैन ने बॉय से कहा, लड़के से कहा, वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हो। तो अब इसको चेंज करते हुए द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय, यानी क्वेश्चन है तो द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड, ठीक है, यानी वो क्वेश्चन कर रहा है तो वो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास हटा के यानी सेड टू की जगह हम आस्क करेंगे। द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड, यानी सिंपल उसमें वेयर ही लिव्ड, या ऐसे भी कह सकते हैं वेयर डिड ही लिव, ठीक है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, शी आस्क्ड, तो इसको हम चेंज करते हुए शी आस्क्ड एट व्हाट मोमेंट, एट व्हाट टाइम द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है, यानी एट व्हाट टाइम डिड द ट्रेन अराइव, या फिर ऐसे करेंगे एट व्हाट टाइम
द ट्रेन अराइव्ड, यानी किस टाइम जो है वो ट्रेन आएगी। ओके, तो ये हमारे पास यानी सिंपल टेंस से सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करने की एक कह लें कि एक एक्सरसाइज थी, एक्टिविटी थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक्टिविटी है चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस से हमने पास्ट टेंस में चेंज करना है। ये हमारे पास एक्टिविटी है, आपने एग्जाम्पल्स से आपकी प्रैक्टिस हो गई और अब आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट वन देखिए, ही सेड, उसने कहा, आई डू नॉट ड्राइव दिस कार, यानी डायरेक्ट स्पीच है और कोटेशन मार्क में है, आई डू नॉट ड्राइव दिस कार, मैं ये कार नहीं चलाता हूँ। तो यहाँ पे जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो इन्वर्टेड कोमास को हटा के रिमूव कर देंगे, कोमा को रिमूव कर देंगे और दैट लगाएंगे। ही सेड दैट ही डिड नॉट, यानी डू नॉट को डिड नॉट में चेंज करेंगे, ही डिड नॉट ड्राइव दैट कार, ठीक है, यानी डिड नॉट ड्राइव दैट कार, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, ही डिड नॉट ड्राइव दैट कार। ओके, द नेक्स्ट वन इज शी सैड, उसने कहा, आई वर्कड हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ, मैं सख्त मेहनत करता हूँ। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए शी सेड दैट शी वर्कड हार्ड, ठीक है, यानी उसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, शी वर्कड हार्ड। ओके, द नेक्स्ट वन इज अहमद सैड डज ही टीच ऑनलाइन, अहमद यानी ये इंट्रोक्टिव है, तो इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इफ़ लगाएंगे, ठीक है, यानी ये सिंपल जो कह लें कि जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन होते हैं उसको हम इफ़ से करते हैं। शी और दूसरा अहमद आस्क्ड इफ़ ही टॉट ऑनलाइन, यानी सिंपल उसमें पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, इफ़ ही टॉट ऑनलाइन, टॉट टीच की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह आयशा सेड आई गो टू स्कूल, तो इसको चेंज करेंगे, आयशा सेड दैट शी वेंट टू स्कूल, कि वो स्कूल जाती थी, शी वेंट टू स्कूल, ठीक है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो ये हमारी एक्टिविटी होगी डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए। ओके, लास्ट जो हमारा है ग्रामर पार्ट का वो है पंक्चुएशन, जो कि ये सेक्शन पंक्चुएशन से रिलेटेड होता है और इसमें करेक्ट द पैराग्राफ बाय एडिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, यानी हमने पंक्चुएशन मार्क चूज़ करने हैं और कैपिटलाइजेशन का यूज़ करना है। कैपिटलाइजेशन क्या होती है, यानी किसी भी जब न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है और दूसरा जो एब्रीविएशन होते हैं उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और एब्रीविएशन की शॉर्ट फॉर्म में हम डॉट भी लगाते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो प्रॉपर प्रोनाउंस होते हैं प्रॉपर नाउन उनके साथ हम उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये कैपिटलाइजेशन उनके लिए यूज़ होती है और पंक्चुएशन मार्क हम देखते हैं कि फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रोफी या फिर कॉमा वो हम यहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है एट द एंड ऑफ द क्लास, एट यानी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है तो वो कैपिटल होगा, एट द एंड ऑफ द क्लास यहाँ पे हम पॉज लेंगे और कॉमा लगाएंगे। मिस ये एब्रीविएशन है तो यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, एम कैपिटल लिखेंगे। मिस मरियम प्रॉपर नाउन है यानी उसका नेम है तो मरियम का एम कैपिटल राइट करेंगे और नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। कलेक्टेड स्टूडेंट्स अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे यानी तालिब इल्मों की नोटबुक्स, यानी एट द एंड ऑफ द क्लास के इख्तिताम पर मिस मरियम ने कलेक्टेड इकट्ठी की स्टूडेंट्स नोटबुक्स, तो तलबा की नोटबुक्स कापियाँ, एंड और विश दैम और ये उनसे ख्वाहिश की या उनसे ये चाहा, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए दुआ की या ख्वाहिश की, बेस्ट ऑफ लक अच्छी किस्मत हो फॉर द अपकमिंग मैथ क्लास टेस्ट, आने वाले मैथ क्लास के टेस्ट में आपकी वो विश कर रही है कि आपके लिए अच्छा हो। ओके, यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो हमने फुल स्टॉप लगाया और मैथ जो है वो प्रॉपर नाउन है तो उसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, जैसे कि मैथ का एम हमने कैपिटल राइट किया है। इसी तरह वाइल नेक्स्ट सेंटेंस है तो उसका डब्ल्यू जो है वो कैपिटल होगा।
वाइल टीचिंग, जबकि पढ़ाने के दौरान या पढ़ाते हुए कॉमा लगाएंगे, यानी हम थोड़ा पॉज करेंगे। शी आस्क्ड उस्मान टू मीट हर, उसने उस्मान से कहा कि वो उसे मिले। व्हेन क्लासेस, जब क्लासों वुड बी ओवर, जब क्लासेस ख़त्म हो या क्लासेस ख़त्म हो जाए तो वो मुझसे मिले। उस्मान नोडिड हिज हेड, उस्मान ने अपना सर हिलाया, यानी उस्मान ने अपना सर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है, नोडिड सर के इशारे से सर हिला के जवाब देना। बिफोर, बिफोर न्यू सेंटेंस है तो बिफोर का बी कैपिटल राइट करेंगे। और बिफोर स्कूल, स्कूल से पहले, वाज ओवर ख़त्म होने से, यानी स्कूल का टाइम ख़त्म होने से पहले उस्मान, उस्मान का यू कैपिटल राइट करेंगे। नेम है उस्मान वेंट टू मीट मिस मरियम, वो मिस मरियम से मिलने गया। इन द स्टाफ रूम, स्टाफ रूम में, तो उस्मान जो है वो मिस मरियम से स्टाफ रूम में मिलने गया। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। आफ्टर अ फ्यू डेज, यानी आफ्टर न्यू सेंटेंस है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। आफ्टर अ फ्यू डेज कोमा उस्मान्स, उस्मान का यू कैपिटल और उस्मान्स अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा, यानी उस्मान का, की, के मीनिंग में आता है। उस्मान का एटीट्यूड, रवैया चेंज, बदला हुआ था, रिमार्केबली, नुमायां तौर पर, यानी उस्मान का रवैया नुमायां तौर पर बदला। ही स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, participating in group discussion and showed great improvement. ओके, ही स्टार्टेड, यानी न्यू सेंटेंस है तो इसका एच जो है कैपिटल राइट करेंगे। ही स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट, उसने दिलचस्पी लेना शुरू की। इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ज़ुबान सीखने में। पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए। एंड शोड, और दिखाई। ग्रेट इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा बेहतरी, और बहुत ज़्यादा बेहतरी दिखाई। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया। अच्छा, नेक्स्ट है मिस मरियम, मिस का एम कैपिटल राइट करेंगे और डॉट लगाएंगे। और मिस मरियम, मरियम का एम कैपिटल। मिस मरियम हैड फिगर्ड आउट, मिस मरियम ने पाया या उन्हें लगा, दैट के ही वाज अ शाय स्टूडेंट, कि वो एक शर्मीला तालिब इल्म है। शी गेव हिम, अच्छा यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो न्यू सेंटेंस से शी का एस जो है वो कैपिटल राइट करेंगे। ठीक है, शी गेव हिम, उसने उसे दिया। कॉन्फिडेंस, एतमाद, बाय शोइंग फेथ इन हिम, उसके ऊपर एतमाद करते हुए, उस पर यकीन करते हुए, यानी उसको भरोसा दिखाते हुए, एतमाद दिखाते हुए उसको यकीन दिलाया, एतमाद दिलाया। ओके, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जैसे हर का एच कैपिटल राइट करेंगे। हर मोरल सपोर्ट हेल्प उस्मान, उस्मान का यू कैपिटल। उसकी इखलाकी मदद, मदद ने उस्मान को हेल्प आउट किया, यानी उसकी मदद की। टू ओवरकम हीज़ प्रॉब्लम, कि वो अपने मसले पर काबू पाए या गालिब आए। एंड ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, और उसने हिस्सा लेना शुरू किया। इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज़, तमाम स्कूल की सरगर्मियों में, और उसने स्कूल की तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया। ओके, तो ये हमारे पास जो है ग्रामर का हमने ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और पंक्चुएशन का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ, और इस तरह से हमारा जो ग्रामर का पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। और टुमारो इंशाल्लाह वी विल डू द राइटिंग स्किल एंड डूइंग the writing skill activity. We will do the next, and we move on to the next topic. And if it's the time for review, if you have learned something useful from this video, please like the comment and like the video and comment, place a good comment in the comment box, and share this video with your siblings and friends. And if you are the new one on this channel, please support my channel and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.